मैं जब भी नहाने के लिए बाथरूम में जाती, ऐसा लगता था कि जैसे मुझे कोई देख रहा है, जबकि घर में सारे मेरे 11 साल का बेटा और 7 साल की बेटी के अलावा कोई नहीं रहता था। मुझे विधवा हुए 5 साल हो गए थे। फिर जब मैं नहा कर बाहर निकलती थी, तो कोई भी नहीं होता था। मेरा बेटा और बेटी कमरे में पढ़ रहे होते थे। एक दिन मैंने वैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में चली गई। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने देखा मेरा बेटा एक हाथ में मोबाइल पकड़े और दूसरे हाथ में। मेरा नाम सुमन है। मेरी उम्र 19 साल थी जब मेरी शादी करवा दी गई, और मेरी शादी एक हादसा थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी थी और मैं अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए बहुत खुश थी। हंसती खेलती नाचती घूम रही थी। मेरी बड़ी बहन बहुत उदास थी। शादी के वक्त घर से पता नहीं किसके साथ भाग गई। हमें तब पता चला कि वहाँ अपने कमरे में नहीं है। वहाँ पर शोर मच गया कि तुरंत भाग गई, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अभी यह बात बरातियों में नहीं फैली थी। मेरी बहन की सास ने तो शोर मचा दिया कि चलो वापस चलो। सब समझ रहे थे कि अगर अब बारात वापस लौट जाती तो हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरे होने वाले जीजा जी ने शायद पहले से ही मुझ पर नजर रखी हुई थी। फिर उसने मुझे कहा, छोटी बहन का रिश्ता दे दो ताकि आपकी भी इज्जत रह जाए और हमारी भी। इसके बाद लोग जो भी बातें बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आपकी बेटी की शादी मुझसे तो हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन पता नहीं क्या सोच कर घर से भागी थी, लेकिन उसने सबको बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया था। मेरे होने वाले जीजाजी शायद मुझे पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत यह बात कह दी। उसकी माँ उसे रोक रही थी कि ऐसे मत करो, हमें ऐसे घर में रिश्ता बिल्कुल नहीं करना जिस घर की एक बेटी भाग गई हो। ना जाने किस तरह के लोग हैं, पता नहीं इन्होंने अपनी बेटी को कैसी परवरिश की है। लेकिन मेरा जीजा जी ने कहा उसे मुझसे ही शादी करनी है। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी। मेरी शादी करवा दी गई और मेरा होने वाला जीजा जी, जो मेरा पति बन चुका था, वह मुझसे पूरे 10 साल बड़ा था। मेरी बहन तो भाग गई, लेकिन उसने मेरी जान ले ली। उस जाने वह कहाँ थी, लेकिन मुझे ससुराल में बहुत बातें सुनने को मिली। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ही घर से भाग कर आई हूँ। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। वह मुझे ऐसे रखता था जैसे उसने मुझसे लव मैरिज की हो। मैं सारा दिन बुरी बुरी बातें सुनकर जब अपने पति के पास जाती तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती। वह मुझे हंसाना और मेरा बहुत ख्याल रखता। अगर मेरा पति भी मुझसे बातें सुनाता तो शायद मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेती। शादी के पहले ही साल में माँ बन गई। डॉक्टर का कहना था कि लड़की की उम्र कम है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। मेरे पति ने कहा यह बच्चा नहीं रखेगी क्योंकि मैं अपनी पत्नी की जान बचाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी सास ने शोर मचा दिया और उसने कहा कि तुझे बच्चों से ज़्यादा अपनी पत्नी की पड़ी है। मेरी सास का कहना था कि अगर तूने इस तरह का कोई काम किया तो फिर तुम दोनों इसको इस घर से निकाल दूंगी, क्योंकि घर उनके नाम था। और मेरे घर में सिर्फ मेरी सास थी, ससुर जिंदा नहीं थे। मेरा पति एक इकलौता बेटा था। मेरा पति बहुत परेशान रहता। मेरी तबीयत 9 महीने बहुत ज़्यादा खराब रही। गंभीर वक्त पर जब मेरे पति से पूछा गया कि पत्नी को बचाना है कि बच्चों को, उसने कहा मेरी पत्नी को बचाए, और मेरी सास ने कहा कि बच्चों को बचाए। डॉक्टर कहना था जो लड़की का पति कहेगा वही होगा और उसी के सिग्नेचर भी होंगे। मेरे पति ने कहा कि मेरी पत्नी को बचाए, लेकिन मेरी जान भी बच गई, मेरा बेटा भी सही सलामत था। मैं घर आ गई। इसके बाद मेरे पति ने मेरा बहुत ध्यान रखा। शादी के 4 साल बाद ही मुझे एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने के 1 साल बाद मेरी सास इस दुनिया से चली गई। घर मेरे पति के नाम हो गया। मेरा बेटा उस वक्त 5 साल का था। अपने बेटे का नाम मैंने राहुल रखा था। मेरी सास ने ना जाने के बाद मेरा और मेरा पति घर में बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई और कुछ साल बाद मेरा पति एक हादसे में चल बसा। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। मेरा बेटा उस वक्त 9 साल का और बेटी 5 साल की थी। मैं बात कह नहीं सकती थी कि मैंने किस तरह से इस दुख के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैंने दोबारा शादी करने का फैसला नहीं किया। मैं बहुत कम उम्र में विधवा हो चुकी थी। माँ बाप ने कहा कि तुम अपना बेटा और बेटी हमें दे दो, हम इसके माँ बाप बनकर इसको पालेंगे पोसेंगे, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं अपनी बेटी और बेटी का बहुत ख्याल रखूंगी, और मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मेरे लिए बेवफाई के जैसे था। मैं अपने पति की यादों के साथ भी बेवफाई नहीं करना चाहती थी। वक्त गुजरने लगा। पहले मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और उसके बाद मेरे पापा भी, जिनकी ने मुझे बहुत कम दिए, लेकिन किसी के पीछे कोई नहीं मरता। मेरे माँ बाप की जायदाद और घर भी मेरे हिस्से में आ गया। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था वह सब मेरा हो गया। और मेरी बड़ी बहन जब घर से भागी थी, किसी को पता ही नहीं था कि वह कहाँ है। मेरी माँ कहा करती थी कि न जाने कहाँ होगी, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। घर से भाग जाने वाली लड़कियों के साथ जमाना बहुत बुरा हाल करता है। अगर वहाँ किसी बेटी की माँ बन जाए तो उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सब यही कहते हैं। हो गई। हम 3 लोग थे, इसलिए ज़्यादा खर्चा नहीं था। बच्चों को स्कूल और
उसके बाद कॉलेज में भेजो कि वह पढ़ाई करे, इसकी अच्छी नौकरी लग जाए तो मैं एक प्यारी सी बहू ले आऊँ और बेटी के लिए एक प्यारा सा दामाद, ताकि इस खेल की खामोशी खत्म हो जाए। अकेले रहकर अचानक दिल घबराने लगता था। गर्मी का मौसम हो या ठंड का, मुझे अचानक बहुत गर्मी होने लगती थी, इतनी मैं कि मैं तुरंत नहाने के लिए चली जाती थी। जब तक नहाती नहीं थी तब तक सुकून नहीं मिलता था। डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा, आप में ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं, पहले आपका पति और उसके बाद माँ बाप चले गए, सारी ज़िंदगी बिना हम सफ़र के रही। जब इंसान को कोई बीमारी नहीं होती तो टेंशन होती है, तो वहाँ इस टेंशन को अच्छी तरीके से सीने से लगा लेते हैं और दुनिया समझती है कि मैं बड़ा मजबूत हूँ, इंसान हूँ, लेकिन वहाँ टेंशन ले रहा हुआ है। कोई आसान काम नहीं होता और वह बाद में इस तरह की किसी न किसी अजीबोगरीब बीमारी के रूप में अपने अंदर होने का एहसास दिलाता है। हम इतने गम झेलने के लिए नहीं बनाए गए, गम इंसान को मार डालते हैं। यही कारण था कि अचानक से मेरा दिल घबराने लगता और मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती। दोस्तों, इसका आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।